चले जी, वुजू के फराज हमने पढ़े, वुजू की सुन्नतें भी हमने पढ़ ली। कितनी पढ़ी? 11। आज हम पढ़ेंगे वुजू के मुस्तहब्बात पढ़ेंगे कि जो चीजें वुजू के अंदर क्या है, मुस्तहब है। और मुस्तहब इसका शरीयत में हुक्म ये है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो प्यारे बच्चों? और लब्बैक नहीं, इस्लाम का जवाब देते हैं भाई। सलाम का जवाब देना क्या है? वाजिब है। तो फिर आपने दिया ही नहीं सही। मैंने सलाम किया, आपने कहा लब्बैक, मैंने हाजिरी लगाई आपकी। सलाम का जवाब देना क्या है? वाजिब है। वाजिब का मतलब जरूरी है। ठीक है जी, कितनी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। वालेकुम सलाम, तुम पर भी सलामती हो। हैं, क्या बात है। और मुस्तहब है, आगे बढ़ा देना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चीजें मुस्तहब है। आगे दुआइयां है ना, सारे दुआ है। दुआ करें एक दूसरे के लिए। हमने पिछले सबक पढ़े, सबसे पहले हमने वुजू का तरीका सीखा। ऐसे ही है। वुजू के फर्ज कितने थे साईं? अकराश आप बताओ, खड़े हो जो, शाबाश। 4। पहला कौन सा था आप बताओ, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। चेहरा धोना। दूसरा बता भाई। कैनियों समेत क्या होता है? कौनियों समेत। जी आप बताएं, क्या नाम क्या आपका? हाँ, आज तो जुम्मा है, छुट्टी करके बैठे हुए सारे। किधर गए बाकी सारे? जी। तीसरा फर्ज? चौथा फर्ज? नया बच्चा बताए, नया बच्चा। आप बताओ, खड़े हो गए, शाबाश। ये नया है। घुटनों समेत पाँव धोना, टखनों समेत पाँव धोना। हाँ, गुट। आपको मैंने कल समझाया था, गुट किसको कहते हैं पंजाबी? गुट किसको कहते हैं? गुट। और गोडा, आपको घुटने का पता था, गोडे का पता ही नहीं होता। तो ये एक ही चीज है। टखना उर्दू में क्या है? पंजाबी जी की कहते हैं उन्होंने गिट्टा। गोट, गोडा ते गिट्टा। समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था, बैठ जाए, मिसवाक के मुतालिक। ऐसे है जी, मिसवाक कैसी होनी चाहिए, कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए, करनी कैसे, सारा बताया। कल फिर हमने वुजू की सुन्नतें पढ़ी थी। कितनी पढ़ी थी? 11। 11वीं वाले नाम की कितनी पढ़ी थी? उनमें से कोई मुझे 4 बताए। कौन बताएगा 4? जी बताए, खड़े हो, शाबाश, ऊंची आवाज में। बिस्मिल्लाह से वुजू की इब्तिदा करना, तमाम अज़ा को 3 बार धोना, मिसवाक करना, नाक में पानी चढ़ाना। चलो बस, कितनी बार? 3 दफा। शाबाश, 3 दफा। अच्छा, मैंने अंदाजा लगाया, इसको मसले बड़े याद हैं। इसको पता है आपको कि नहीं? नहीं पता आपको? आप सबसे ज्यादा इसको मसले याद है, पता है आपको? उस्ताद को पता होता है ना, तो इसलिए हर सबसे पहले हाथ भी खड़ा कर देता। भी आप भी किया करो। अब्दुल समी बैठा हुआ आराम से है। चले जी, वुजू के फराज हमने पढ़े, वुजू की सुन्नतें भी हमने पढ़ ली। कितनी पढ़ी? 11। वुजू के फर्ज हैं 6। कितने? 6 जी, बस ये है आपका हाल। कितनी बार मैंने आपको, देखो मैं जानबूझ के गलत बताता हूं आपको, भी आपको देखूं कि आप यहां एक्टिव होके बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए। अब मैंने कहा दिया वुजू के फर्ज हैं 6, आपने कहा 6। कितने फर्ज हैं वुजू के? 4 है साईं, तो आपने 6 बना दिए। 11 सुन्नतें पढ़ी, 4 फर्ज भी पढ़ लिए, मिसवाक का भी पढ़ लिया, सुन्नत भी है, और बड़ी प्यारी सुन्नत है, फजीलत वाला काम है। जो बगैर मिसवाक के 1 रकत पढ़ता है तो उसको 1 का ही सवाब होगा। जो मिसवाक के साथ 1 रकत पढ़ेगा उसको कितनी रकतों का सवाब होगा? 70 रकतों का सवाब। आज हम पढ़ेंगे वुजू के मुस्तहब्बात पढ़ेंगे कि जो चीजें वुजू के अंदर क्या है, मुस्तहब है। और मुस्तहब इसका शरीयत में हुक्म यह है, कर लें तो सवाब,
ना करें तो गुनाह भी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का भी मामूल था, यानी जो चीजें मुस्तहब है ना, इनका मामूल था आपका, लेकिन लाजम नहीं की। तो शरीयत में हुक्म ये हो गया कि कर लें तो सवाब, ना करें तो इस पर पूछ गुछ नहीं है। जिस तरह फर्ज पे पूछ गुछ है, वाजिब पे पूछ गुछ है, सुन्नत मुअक्कदा पे है, मुस्तहब पे करेंगे तो सवाब मिलेगा। अब जो बंदा सवाब ज्यादा करना चाहता है तो वुजू के मुस्तहब्बात को भी पूरा करे। पहला मुस्तहब क्या है? जब वुजू करना है, वुजू करते वक्त ऊंची जगह पे बैठना, किबला की तरफ मुंह करके, ये क्या है? मुस्तहब है। वुजू ऊंची जगह बैठ के करें और किबला की तरफ मुंह हो जाए तो सुभान अल्लाह, सवाब मिलेगा। ये वुजू के अंदर क्या है जी? मुस्तहब। नंबर 2, वुजू के दौरान दुनियावी गुफ्तगू ना करें, ये भी क्या हो गया? मुस्तहब। अब वुजू की नीयत जो है दिल के साथ साथ जुबान से भी करें कि या अल्लाह मैं वुजू की नीयत करता हूं, या मैं वुजू करने लगा हूं। वुजू की नीयत होनी चाहिए। एक तो हर बंदे के दिल में होती है ना कि मैं अब वुजू करने जा रहा हूं, अब मैं नमाज पढ़ने लगा हूं, अब मैं अजान देने लगा हूं, अब मैं कुरान करने लगा हूं। जुबान से करे अब मैं कुरान पढ़ने लगा हूं। तो ये चीज क्या है? मुस्तहब है वुजू के, जरूरी नहीं है। कर लोगे तो सवाब, ना करोगे तो गुनाह भी। समझ आई? और सबसे बेहतरीन ये भी मुस्तहब है कि वुजू के बाद कलमा शहादत पढ़ना। क्या है जी? और आपको उस दिन मैंने हदीस बताई थी कि जो बंदा वुजू करने के बाद कलमा शहादत पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे जिससे चाहे अंदर। कोई है मुश्किल काम मुस्तहब पूरे करना? कोई मुश्किल काम नहीं। और हर उज़्व धोने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। चेहरा धोया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोने उसमें धोने लगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी क्या हो गया? मुस्तहब। तो 5 मुस्तहब मैंने आपको बता दिए हैं। ये पांचों के पांचों वुजू करते वक्त आप इसको अदा करेंगे, सवाब होगा। नहीं करेंगे तो गुनाह कोनी। जो बंदा सवाब को ज्यादा करना चाहता है तो वो क्या करे? वुजू के मुस्तहब्बात को
पढ़े जी, नया बच्चा पढ़ के बताए जरा मुझे। आ जाओ, यहाँ खड़े होके पढ़ो जरा, चादर को उतार दो जरा, यहाँ आ जाओ, करीब आ जाओ, पढ़े ऊंची आवाज में। सवाल, वजू के अंदर कौन सी चीज़ें मुस्तहब हैं? जवाब, काफ़ी हैं, हम सिर्फ 5 पढ़ें और लिखेंगे। नंबर 1, ऊंची जगह किबला की तरफ मुंह करके वजू करना। दौराने वजू दुनियावी गुफ्तगू ना करना। हर अज़ू धोने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। वजू के बाद कलमा शहादत पढ़ना। बस। और दिल के साथ जुबान से भी नियत करना। जी पता चल गया जी। इसके अलावा और भी चीजें हैं मुस्तहब्बात में से, जैसे कानों का भी, छोटी उंगली कानों के अंदर दाखिल करना, और इसी तरह दाएं हाथ से पानी नाक में चढ़ाना और बाएं हाथ से क्या करना, साफ करना, ये भी मुस्तहब है। अगर कोई दाएं से भी कर लेता है तो इसका वजू तो हो जाएगा, वजू का कोई मसला नहीं बनता भाई। हाँ जी। और दौराने वजू दीनवी गुफ्तगू हो या दुनियावी हो, हाँ जी, इससे परहेज करना क्या है जी, वजू के मुस्तहब्बात में से है। पता चल गया वजू का? फर्ज का पता चला? सुनते भी हमने पता चल गई, पढ़ ली, मुस्तहब्बात भी पढ़ लिए। कल वाले सबक में हम मकरूहात पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि वजू को तोड़ती कौन सी चीजें हैं। क्या हंसने लग गए भी, क्या हुआ? वजू टूटता कैसे है? आपको सिर्फ एक बात का पता है कि वजू टूट गया इससे, आपको बाकी चीजों का नहीं पता। वो हम इंशाल्लाह ताला आने वाले सबक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।